हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 16.2 फॉर योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू डिस्कस some facts about the events because this exercise is based on events. तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इवेंट्स के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, एक डाई है और उसको जब हम थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, उसमें अपर फेस पे नंबर होगा जिसको नोटिस करें तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसमें मैं कुछ इवेंट लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। E1 मानो कोई इवेंट है that number on upper face is a odd, और जो E2 लेंगे वो लेंगे हम लोग नंबर ऑन अपर फेस इज प्राइम। फिर लेते हैं हम लोग एक और इवेंट, नंबर ऑन अपर फेस एज E1 ले लेता हूं मैं यहाँ पर, देखिए ठीक है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या हो सकता है, ये ओड होना चाहिए तो इट माइट बी 1 और 3 और 5। जब E2 लिखेंगे तो ये एक सेट बनेगा। प्राइम नंबर्स के लिए तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। E3 ले लो इसी तरह से, तो ये आपका आएगा 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। चलिए चेक करते हैं। तो मैं अभी 1 बाय 1 आपको इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, अब सिंपल इवेंट क्या होगा तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक और लेता हूँ E4 और यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दूँ इसको, मैं E0 से डिस्क्राइब करता हूँ या E4 से डिस्क्राइब करता हूँ। चलिए, नंबर ऑन अपर फेस इज 6। तो E4 की वैल्यू जो है आपके आगे 6, ठीक है। तो सिंपल इवेंट क्या होगी, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक आउटकम हो। तो यहाँ पर देखो E4 को देखो, उसमें सिर्फ एक आउटकम है, तो ये आपका सिंपल इवेंट कहलाएगा। और नंबर 2 होगा आपका कंपाउंड इवेंट। और कंपाउंड इवेंट में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो। तो E1, E2 और E3 सभी में आप देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ E4 ही ऐसा था जिसमें सिंगल आउटकम था, यहाँ पर एक से ज़्यादा आउटकम है। तो ये सभी क्या हैं, कंपाउंड इवेंट्स। तो सपोज अभी हम लोग एक और इवेंट ले लेते हैं E5, सो दैट नंबर ऑन अपर फेस इज 7। तो क्या आपको मालूम है डाइस में 1 to 6 नंबर होंगे, ये नॉर्मल डाइस है इसमें नंबर 1 to 6 होते हैं। तो क्या उसमें ये इवेंट मिलेगी आपको, इसका नाम है E क्या रखा है यहाँ पर 5। तो E5 की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, देखो कैसे लिखेंगे ये, इसको हम लोग या तो ऐसे दिखाएंगे और या फिर सिंपली 5 से दिखाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये आपका E5 हो गया, देखो इम्पॉसिबल इवेंट। और एक और होती है श्योर इवेंट। सपोज करो कोई इवेंट है जिसका जब हम आउटकम चेक करते हैं तो सैंपल स्पेस के बराबर आता है। जैसे कि सपोज एक इवेंट बोलता हूं आपको, यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, E6 नाम देता हूं इसको। द नंबर ऑन अपर फेस इज ए नेचुरल नंबर और ये लेस देन 7।
तो क्या हो सकता है, देखो E6 की वैल्यू, इट माइट बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, और आप देखेंगे ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। तो यहां तक स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और सपोज करो आपके पास एक इवेंट दिया मैंने E1, तो यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E1 कैलकुलेट करूं तो इसको हम लोग नॉट E1 भी बोलते हैं, तो इसको मैं E1 डैश लिखूंगा, दैट इज नथिंग बट S माइनस E1। S क्या है, 1 2 3 4 5 6, देखिए सेट S आपके सामने है, माइनस और E1 का सेट क्या है, देखो 1 3 5, तो ये क्या बचता है आपका 2 4 6। जब नीचे आप चेक करेंगे तो ये आपका E3 के इक्वल आएगा, देयरफॉर E डैश इक्वल टू E3, E1 डैश, यानी कि E1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो E3, आप समझ सकते हो, यानी नॉट E1 कह सकते हो आप इसको, यानी सैंपल स्पेस के वे सभी आउटकम जो E1 से बिलोंग ना करते हो, यदि उनको लेकर के कोई इवेंट कंसिडर करें तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इवेंट बोलेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यदि हम लोग कहीं लिखें कि इवेंट ए की वजह E1 E2 से सिखाता हूं आपको मैं, E1 एंड E2, E1 एंड E2 कहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होगा E1 इंटरसेक्शन E2। क्या होगा, देखो यहाँ पर E1 एंड E2 यदि मैं इस क्वेश्चन में पूछूं तो उसमें क्या आउटकम आएगा, E1 एंड E2 इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो दैट इज 3 एंड 5। इसी तरह मैं कहीं बोलूं कि E1 और E2, E1 और E2, तो उसे आप क्या लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू E1 यूनियन E2। सेट में जो आपने पढ़े हैं E1 यूनियन और इंटरसेक्शन, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन में E1 और E2 का जब यूनियन करेंगे तो आएगा आपका 1, ये आपका यहाँ पर है 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो इस तरह आप E1 यूनियन E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट इवेंट चेक करते हैं। यहां पर आपका आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आपका 8th आ गया है आर्टिकल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये क्या होंगे, कोई भी दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन, इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, एक नल सेट आता हो, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, यानी कि कोई भी दो इवेंट जो साइमल्टेनियसली ओकर ना हो। यहां पर एग्जांपल दे सकते हो, यहां पर दे सकते हैं आप लोग, देखो E1 एंड क्या होगा, E3 होगा। देखो मैं E1 और E2 का पहले इंटरसेक्शन कैलकुलेट करता हूं, तो यहाँ पे 3 एंड 5 आ गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ये एम्प्टी सेट नहीं है। फिर E1 इंटरसेक्शन E3 चेक करो जरा, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। E1 और E3 में जब आप देखेंगे इनमें कोई इंटरसेक्शन है आपका, तो आता है यहाँ कॉमन एलिमेंट नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हुआ, तो यस ये एक्सक्लूसिव है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहलाएंगे, इफ A यूनियन B इक्वल टू S, देन A एंड B कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। सैंपल स्पेस, यदि किन्हीं दो इवेंट का या 3 इवेंट्स का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाता हो तो उनको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं
किसके लिए लूँ, E1 एंड E3 को ही ले सकते हैं, E1 एंड E3 के लिए। फॉर एग्जाम्पल E1 एंड E3। अब ये मत समझ लेना कि जो एक्सक्लूसिव होती हैं वो ही आपकी एग्जॉस्टिव होती हैं, ये नहीं है इसका मतलब। तो यहाँ पर हमें अपनी चीज क्या चेक करनी, E1 एग्जाम्पल E1 यूनियन E3 देखिए चेक करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये 1 है, 3 है, 5 है, उसके साथ यूनियन ले रहा हूँ मैं 2 4 6, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 2 3 4 5 6, दैट इज नथिंग बस एस। इसका मतलब ये दोनों आपकी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। तो नोट करते हैं यहाँ पर 2 इवेंट्स may be mutually exclusive as well as exhaustive। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दोनों का मिला के आपका एस भी मिला यूनियन में और आपका इंटरसेक्शन में 5 भी आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एक्सक्लूसिव हैं 2 इवेंट तो एग्जॉस्टिव होंगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था अबाउट द एक्सरसाइज, और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आइए अभी लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 16.2। तो ये है आपका एक्सरसाइज 16.2 और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ दिया है डाइस इज रोल, लेट ई विद द इवेंट डाइस शोज 4। एक डाइस को हमने रोल किया और यहाँ पर इवेंट दिया है उन्होंने, देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये तो सैंपल स्पेस हुआ। और ई जो है यहाँ पर हमने कितना दिखाया 4। फिर एफ क्या है, डाई शोज इवन नंबर, यहाँ पर 2 4 6। एंड चेक करना है ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो चेक करेंगे, आपको मालूम है ई इंटरसेक्शन एफ, और ये आपका आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 5, सो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया उन्होंने ए डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सेम आया देखो। और फिर बोला उन्होंने डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। पहला, ए नंबर लेस देन 7, तो ए नंबर लेस देन 7, तो 1 2 3 4 5 6। फिर बी देखिएगा, दिया उन्होंने ए नंबर ग्रेटर देन 7, दिस इज एम्प्टी इवेंट, एम्प्टी सेट आपका 5 से भी शो कर सकते हो। सी में देखिए ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 और 6 हो जाएगा। फिर दिया है डी ए नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इवेंट दिया आपको एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ओनली 6 आ गया। और फिर ए नंबर नॉट लेस देन 3, तो नॉट लेस देन 3 है तो 3 इंक्लूडेड है इसमें, तो ये 3 4 5 6 ये आउटकम है। अब उन्होंने पूछा है टू फाइंड, देखिए क्या क्या पूछा है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है, डी इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है, ए माइनस ई फाइंड करना है, सी ए माइनस सी फाइंड करना है, फिर डी माइनस ई फाइंड करना है, फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश, फिर एफ डैश। इनफैक्ट हमें पहले एफ डैश निकालना चाहिए। एनीवे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑपरेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नंबरिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3
4, ये 5th वन, ये 6th वन, 7th वन, 8th वन और ये आपका 9th। तो चलिए पहला ट्राई करते हैं। ए यूनियन बी आपको आता है अच्छी तरह। ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा, आप इसको आराम से कर लेंगे। ये होगा आपका बी, तो 5 हो गया, तो दैट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। फिर ए इंटरसेक्शन बी, 5 के साथ आपको मालूम है 5 आता है। फिर नेक्स्ट दिया आपको बी यूनियन सी, बी और सी के साथ यूनियन, 5 के साथ दिया तो सी ही आएगा, दैट इज 3 6। फिर दिया है ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में इंटरसेक्शन 6 हो जाएगा। फिर दिया है आपको डी इंटरसेक्शन ई, डी के साथ ई इंटरसेक्शन में आपका कुछ भी नहीं है, ये भी आपका 5 हो गया, तो इसको मैं 5 ही लिख देता हूँ जिससे हाईलाइटेड हो जाए। अभी आप देखेंगे ए माइनस ई, ए माइनस सी को देखिए, ए माइनस सी, तो ए माइनस सी, तो 3 और 6 को छोड़ देते हैं, तो 1 2 4 5, ये 1 2 4 5। और नेक्स्ट रिजल्ट जो होगा आपका, कहाँ तक पहुँचे हम, 6 तक 7 देखिए, डी माइनस ई, डी माइनस ई कहाँ काम आएगा, इवेंट डी टेक प्लेस बट नॉट ई, उसमें आता है ये। तो डी माइनस ई में देखो क्या आएगा आपका, डी ये रहा और ई ये रहा, तो यहाँ पर जो डी ही आ गया 1 2 3। और फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो मैंने बोला था पहले हम एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश इक्वल होगा एस माइनस एफ। अब एस माइनस एफ होगा तो एफ कितना है हमारा, ये 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो 1 2 नहीं है, तो दैट इज 1 2। और फिर उन्होंने पूछा है, ये मैंने पहले किया ये वाला, और अब मैं ये वाला कर रहा हूँ 8th वाला, ये ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो अभी इसका इंटरसेक्शन हम ई के साथ कर रहे हैं, ई आपका 6 है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पर 3rd क्वेश्चन में आपको दिया है an experiment involved rolling of pair of dice and recording the number that come up. Describe the following event. Okay. यहाँ पे पेयर ऑफ डाई बोला तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। फिर इसके बाद 5th के साथ देखें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और नेक्स्ट होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये होगा आपका सैंपल स्पेस। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। और आप देखें यहाँ पर उन्होंने बोला ए विद द इवेंट दैट सम इज ग्रेटर देन 8। तो इवेंट ए देखो हम लिखते हैं यहाँ पर सम इज ग्रेटर देन 8। तो देखो यहाँ पर ये जो ये लाइन है, यहाँ आप देखें यहाँ पर सम ग्रेटर 7 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 वाले लिखने में जो, तो ये होगा 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। और बी दिया है 2 ऑकर ऑन आइदर डाई। तो किसी भी एक डाई पर 2 आना, तो पहले इसको लिखो 2 1 2 2
2 3 2 4 2 5 2 6। और अभी यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका, जब ऐसे से जाएंगे तो 1 2 1, ये 2 तक कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ आ चुका है। फिर 3 2 4 2 5 2 6 2। और अभी आप देखेंगे एक और इवेंट दिया सी, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ देखते हैं एटलीस्ट 7, तो आप देखिए एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो जो 7 वाली लाइन है वो ये होगी, देखो ऐसे डायगोनली चेक करो, इनका सबका 7 आएगा। अब इससे आगे का देखिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सम, 8, इन सब का आएगा 9, इन सब का 10, इन सब का 11, इन सब का 12। तो चलिए ये वाली लाइन मेरे पास आ जाएगी, ये होगा 3 6 6 3। मैं इधर से शुरू करूँगा, 3 6 4 5 5 4, इसके बाद आपका 6 3, और फिर इसके बाद आपका मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो 10 और 11 तो आएगा नहीं, तो फिर 6 6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये आपका सैम्पल स्पेस, और इसके नीचे हमने लिखे आपकी इवेंट्स। और अभी यहाँ पर उन्होंने विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो चेक करें जिनमें दो में कोई भी कॉमन ना हो वो पेयर होंगे। पेयर चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन बी में मैं चेक करता हूँ क्या कुछ कॉमन है। तो ये था आपका 3 6 वाला, 3 6 4 5 4 5 5 5 5 6, ये मैं डिस्क्राइब क्या किया था, ग्रेटर देन 8। और दूसरे वाले में क्या था आपका 2 वाला, आइदर ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पर कहीं आपका 2 है नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो फिर ये इंटरसेक्शन 5 हुआ। ए और सी को चेक करते हैं, देखो 3 6 आपका कॉमन आ गया, तो नॉट इक्वल टू 5। और बी और सी में जब आप चेक करेंगे तो बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है आपका। यहाँ पर एक आपका 5 4 नहीं, 5 4 भी नहीं है, तो ये भी आपका 5 है। तो यहाँ पर ए एंड बी, और एक और पेयर है आपका बी एंड सी, तो ये आपका आंसर आएगा। इन दोनों का आप देखेंगे इंटरसेक्शन 5 है, तो ये दोनों पेयर ऑफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins आर टॉस्ड वंस, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 head shows, B 2 head एंड C 3 tails, एंड D के लिए दिया है ए हेड। तो फिर चेक करने का है, पहले 3 coin टॉस के लिए हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी यहाँ पर। इसे मैं छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज़ ना हो तो, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, और 3 coins आर टॉस, तो 2⁻³ देखिए यहाँ पर आपका 8 आउटकम आएंगे। तो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, फिर आपका डबल डबल पे चलेंगे, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर इसका भी हाफ कर देंगे, ये 1 1 पे चलेंगे, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड, नेक्स्ट टेल नेक्स्ट हेड नेक्स्ट टेल। ये आपके आउटकम हुए सैम्पल स्पेस के। और अभी आप देखें यहाँ पर जो आपसे पूछा है पहला इवेंट ए, तो इसमें दिया उन्होंने
ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, तो यहाँ पर 3 हेड आना है, तो यानी एच 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 आ जाएगा। फिर बी इवेंट देखो कैसे दिया उन्होंने, इसका सैम्पल स्पेस का बी का आउटकम का हम सेट बनाएंगे। ये है 2 हेड एंड 1 टेल, तो 2 हेड एंड 1 टेल जरूर देखो, 2 हेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 हेड यहाँ भी है, तो क्या आएगा आपका एच एच टी आएगा, फिर एच टी एच आएगा, फिर टी एच एच आएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है, सी इवेंट में उन्होंने दिया है 3 टेल शोज, तो सी में आपका टी 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 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो उन्होंने डी भी दिया है, यहाँ बताया उन्होंने ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, तो इसमें आपके चारों आ जाएंगे, फर्स्ट कॉइन पे हेड देखो इन पर, तो एच 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 भी हो सकता है, एच एच टी भी हो सकता है, एच टी एच भी हो सकता है, और एच टी टी भी हो सकता है। इन सभी में फर्स्ट पे आपका हेड है। फिर उन्होंने पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताओ, तो पहले पार्ट में देखिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ए एंड सी इंटरसेक्शन आपका 0 आपका 5 आएगा, तो ए एंड सी। और फिर और क्या हो सकता है ए के साथ में, ए एंड बी भी है, ए एंड बी भी है, और फिर ए के साथ डी है, नहीं है। फिर बी के साथ चेक करना, देखो बी एंड सी है, फिर बी के साथ डी नहीं, देखो यहाँ पे एच एच टी आ गया, नहीं है। फिर सी के साथ डी, सी के साथ डी भी है, सी एंड डी है, तो देखिए यहाँ पर 4 पेयर मिले। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं, आप चेक कीजिएगा, और ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ से पता चल रहा ना आपको, ए सी, ए बी एंड बी सी, तो इससे एक रिजल्ट और आता है आपका ए बी एंड सी, ये भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है सिंपल इवेंट कौन सी है, तो ये सी आ जाएगी, इसमें सिर्फ एक आउटकम है, आप चेक कर सकते हैं, ए भी है, ए है और सी है, दोनों में देखो सिंगल सिंगल आउटकम है। और कंपाउंड इवेंट आपको मालूम अच्छी तरह, जिसमें एक से ज़्यादा हो, यानी बी एंड डी। और अभी 5th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आपको दिया गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैम्पल स्पेस तो आपके सामने है, और डिस्क्राइब करने को बोला है 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ हमें लिखनी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर वेरी कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो मैं ये ले लेता हूँ 3 हेड्स वाली इवेंट, और बी ले लेता हूँ 3 टेल्स वाली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये क्या हुआ आपका पहले का आंसर। फिर बोला है 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी, तो मैं एक और ले लेता हूँ। इसी में देखो ये जो है वो तो हमने 3 हेड्स क्या लिया, और जो बी है वो आपका क्या है 3 टेल्स का लिया हमने, और एक सी और ले लेते हैं हम, इसको छोड़ के, आइदर 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो अभी आप इन तीनों को देखिए, यहाँ पर तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। जब आप तीनों को मिलाएंगे, 2 टेल और 2 हेड को जब आप लेंगे, तो उसमें आपके बाकी के इवेंट आ जाएंगे। तो ये जो बाकी के बचे हुए हैं, देखो या तो 2 हेड में आ जाते हैं या फिर 2 टेल में आ जाते हैं, सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और ए और बी ये रहे, और सी में आपके ये वाले आ गए, तो तीनों को मिलाकर आपका पूरा सैम्पल स्पेस बन जाता है, और कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है 2 इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग तीसरा पार्ट। यहाँ पर देखो ए बी सी लिया था, यहाँ पे मैं इसको
डी ई एफ कहना चाहिए। अब यहाँ लेता हूँ जी और एच ले लेता हूँ। यहाँ पर लेते हैं हम लोग एटलीस्ट वन हेड और एट मोस्ट वन हेड। आप जरा देखिए, जब हम एटलीस्ट वन हेड करेंगे तो उसमें आपका कितने हेड आ जाएंगे? उसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे इवेंट आ जाएंगे। वन हेड वाले भी, टू हेड वाले भी और थ्री हेड वाले भी। और एट मोस्ट वन हेड वाले में क्या होगा? इसमें आपका देखो वन हेड वाले भी आ जाएंगे, ये वाला इवेंट, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और तो इसमें आप देखेंगे जो ये थ्री इवेंट है ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे, यानी इंटरसेक्शन आपका जी और एच का फाई नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर बोला टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आइए हम फोर्थ केस लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये आपके ए एंड बी हो गया। फिर से देखो ए एंड बी, ए का मतलब आपका थ्री हेड्स और जो बी है आपका थ्री टेल्स, यही वाले आ जाएंगे। अभी देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट, और यहाँ पे दिया है थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो थ्री इवेंट्स में देखिए हम लेते हैं, यहाँ पर भी मैं इसको चेंज करता हूँ। यदि ये आपका ए और बी है तो यहाँ पे आप इसे ए ले लें, इसे बी ले लें और इसको एफ कर दें, ठीक रहेगा ना। और अभी अगेन यहाँ पर ए ले लेता हूँ मैं एक, तो थ्री हेड्स वाला, और एक बी ले लेता हूँ जो इसमें थ्री टेल्स हैं, और एक के। तो उसमें हम ले लेते हैं टू हेड्स, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो ए आएगा ये तो आपका हो जाएगा, देखो ये वाला ए में आ जाएगा, बी वाले में आपका ये आ जाएगा, और टू हेड में आपका ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। ये आपका नहीं है हमारे पास, तो ये कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं होगा, तो नॉट एग्जॉस्टिव। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और अभी हम लोग 6th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया है टू डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज। यहाँ पे टू डाइस आपको थ्रो की करके दिखाई हुई है, जरा देखिए। सैंपल स्पेस तो आपको पहले से मिल गया, जो हमने क्वेश्चन नंबर किस में ड्रॉ किया था, ये हमने ये किया था हमने पेयर ऑफ डाइस वाला थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए इसी सैंपल स्पेस को हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और यहाँ पर दिया गया है द इवेंट्स ए बी सी आर डिस्क्राइब एज बिलो, ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो जो ए है इसको मैं देखो कुछ इस तरह लिखूंगा, फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर, यानी इसमें आ जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और फिर आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, और यहाँ पर जो आप लोग बी इवेंट देखेंगे ये कितना होगा, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो ये आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये इवेंट बी हुई। और एक और दी है उन्होंने यहाँ पर, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 से कम। देखो यहाँ पर सब सम करेंगे, इस वाले का तो 1 होगा डायगोनली ऐसे, इसका यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5
और बस इतना ही दिया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा देखो, ये आएगा आपका 1 1, फिर होगा आपका 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 5 तक जाना है तो 3 3 नहीं आएगा, 3 1 3 2 आएगा, और फिर आएगा आपका 4 1, क्योंकि जो नंबर का सम दिया उन्होंने दिया है लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 या 5 से कम। तो ये नंबर होने चाहिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो 2 बाकी हैं। 1 1 आया, 1 2 आया, 2 1 आया, 2 2 आया, देखो यहाँ तक जाएंगे हम लोग, यहाँ तक के सारे 5 हैं। तो 1 3 एंड 1 4 नहीं लिखा हमने, ये आपका 1 3 है, यहाँ दे देता हूँ 1 3 एंड 1 4। आइए क्वेश्चन क्या किया आपने, क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, ये दिया उन्होंने डिस्क्राइब द इवेंट, पहला ए डैश, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है। तो देखिए ये आपका एस की वैल्यू है, एस माइनस ए कर देना, दैट्स इक्वल टू जो भी बी में लिखा हुआ है वही आंसर होगा, ठीक है। पहला पार्ट मैंने बताया आपको, सेकंड यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आंसर पहला आ जाएगा। फिर बोला उसने नॉट बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आंसर आ जाएगा ए, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। अब हम थर्ड पार्ट चेक करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में पूछा उन्होंने ए एंड बी यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आपको मालूम है ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो ये 5 होगा। और 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। और अभी आगे बढ़ते हैं। फिर दिया उन्होंने, ओके पहले ए और बी था, थर्ड वाले पार्ट में मैंने देखिए ये ए और बी था, तो ए यूनियन बी ये आपका एस हो जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल का टोटल सैंपल स्पेस कवर हो जाता है इन दोनों मिला के। फिर फोर्थ पार्ट चेक करने के लिए बोला ए एंड बी, तो आपको मालूम है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे मैं अभी भी बताया था, तो ये 5 हो गया। आइए फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में पूछा है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी यानी दिस माइनस दिस, कोई भी कॉमन नहीं है जो एलिमेंट हम छोड़ेंगे, जो का तुम ए रह जाएगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और सिक्स्थ पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर बी और सी, तो देखिए बी और सी, तो यहाँ पर बी यूनियन सी आ जाएगा। और इसमें मैं चेक कर लूँ, देखो 1 1, तो ये वाले सारे एलिमेंट होंगे, और इसके साथ में इसका इंटरसेक्शन आपका यूनियन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी यूनियन सी। ये आपको देखो सेट से मालूम है कैसे निकालते हैं। इसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे, इसमें से जो कॉमन वाले हैं देखो क्या है वो आपके 1 1 आपका कॉमन है तो छोड़ दो, 1 2 कॉमन है छोड़ दो, 2 1 ले लेंगे एक्स्ट्रा, 2 2 एक्स्ट्रा है, 2 3 एक्स्ट्रा है, फिर ये सी के अंदर आ जाएगा, ये सी के अंदर आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, ये दोनों सी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि आपके 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 और 4 1, ये इसमें इंक्लूड करके लिख दीजिएगा। यानी कि यदि मैं देखो इसी में बताऊँ आपको, तो ध्यान से देखो, यदि मैं इस वाले को देखो इसी में मैं चेंज कर दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या आंसर आएगा। तो ये आपका बी यूनियन सी आएगा, और इसमें हम एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल देंगे 2 1 2 2 2 3 4 1, बस। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बी यूनियन सी, यानी कि आंसर ऑफ पार्ट 6। तो ये मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया, देखिए इसे फिर वैसे ही कर देता हूँ जिससे कि हम आगे का क्वेश्चन सोल्व कर सकें। और सेवन्थ पार्ट में उन्होंने पूछा है बी एंड सी, बी एंड सी मैं यहाँ दिखा दूँ। बी एंड सी में क्या आएगा, दिस इंटरसेक्शन दिस आएगा, और जब दिस इंटरसेक्शन दिस आएगा तो ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी का जो है ये आपका कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 3 1, ये आएगा 1 1
1 2, 3 1, 3 2, 1 3, 1 4। तो ये आपका 7th पार्ट का आंसर हुआ देखो। और जो 8th वाला पार्ट यहाँ पर बोला उन्होंने ए बट नाइदर बी नॉर सी। तो देखिए यहाँ पर ए में से आप लोग ये एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट इसमें से कौन कौन से छोड़ देना है, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। तो ये एलिमेंट तो उनमें ऑलरेडी है ही नहीं, इसमें से कुछ एलिमेंट कॉमन है जो नहीं होने चाहिए उन्होंने बोला। तो 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3 हटा दीजिए और फिर आपका 4 1 हटा दीजिए। यदि हम इन एलिमेंट्स को हटा दें तो ये आपका आंसर आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। और ये था आपका 8th पार्ट। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। तो आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th को। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, रेफर टू द क्वेश्चन नंबर 6 अबव, स्टेट वेदर। ओके, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले आपका वही सैंपल स्पेस आएगा, देखो ये 1 1, 1 2, 1 3 और ये आपका 1 6 तक आएगा। नेक्स्ट क्या होगा देखो, 2 1, 2 2, 2 3, जैसे कि आपको 6 क्वेश्चन में दिया है 2 डाइस के लिए। तो यहाँ पर 3 1, 3 2 और ये आपका 3 6 तक। ऐसे ही यहाँ 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1 और ये आपका 6 2, 6 3, कहाँ तक चला जाएगा, ये 6 6 तक चला जाएगा। और ये आपका हुआ सैंपल स्पेस, ठीक है। ये 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चलते चलते 4 6 तक हो जाएगा। ऐसे ही आपका 5 2 हो जाएगा। ये भी आपका जाते जाते 5 6 तक जाएंगे, इसी तरह चलते चलते। और अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ इवेंट, जो पहली इवेंट क्वेश्चन नंबर 6 में दी है, देखो वो दिया उन्होंने, जो फर्स्ट नंबर है उन्होंने बोला है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 2 1 2 2 ये वाली सीरीज, ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, 2 6 तक। फिर 4 आएगा तो 4 1 4 2, ये आपका 4 6 तक जाएगा। फिर आपका 6 1 6 2, ये आपका 6 6 तक जाएगा। और अभी बी देखेगा, यहाँ पर जब चेक करेंगे तो बी में आपका और नंबर के साथ दिया है। तो ए में तो आपका 2 4 6 वाला गया था, जो बचा हुआ है वो आपका किस में गया, बी पार्ट में। तो यहाँ होगा 1 1 1 2, इस तरह आपका कितना हो जाएगा, ये 1 6 तक। यहाँ भी आपका 3 1 3 2, चलते चलते 3 6 तक। और इसी तरह यहाँ पर चलेंगे तो 5 1 5 2 और ये चलते चलते आपका 5 6 तक जाएगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे आपके, टोटल 36 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने थे, 36। तो यहाँ पे कितने होंगे, 18। और इसमें बी में कितने होंगे, यहाँ भी 18। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी एक और इवेंट दिया उन्होंने सी, और सी इवेंट में उन्होंने बोला है कि जो सम है वो लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। तो मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 2 3, ये आपका 1 4 1 4 और लिख देता हूँ, ये 5 तक पहुँच जाएंगे हम लोग। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले का सम, ये वाले का सम, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे सबका 3 है। इसमें चेक करेंगे सबका आंसर 4 आएगा। और जब इस वाले डायगोनल को चेक करेंगे तो इन सबका सम 5 आएगा। तो जो सी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और इसके बाद आपका 4 1। तो अभी आपसे पूछा सबसे पहला पार्ट, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को ट्राई करो, देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये 5 हुआ। तो आप यहाँ लिखेंगे यस, यानी कि ट्रू। सेकंड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया आपको ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूसिव तो है ही, ए यूनियन बी और ट्राई कर लीजिए, ये ऐसा आ जाता है। तो ये एग्जॉस्टिव शो करता है और ये एक्सक्लूसिव शो करता है, यानी दोनों कंडीशन फुल, तो यानी कि ट्रू। आइए थर्ड पार्ट देखिएगा, ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे चेक करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एस माइनस बी, और जब हम एस में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, यही बच जाएगा, आपको मालूम है अच्छी तरह। तो आपके सामने टोटल सैंपल स्पेस मैंने दिखा रखा है। तो ए इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट, यानी ये ट्रू है। अब आप फोर्थ पार्ट देखेंगे और फोर्थ पार्ट में दिया ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए इंटरसेक्शन सी को हम चेक करेंगे। तो ए और सी में देखिए यहाँ पर ये ए है और सी में देखो ये कॉमन है 2 1, इसलिए 2 2 भी कॉमन है, यानी कि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट हैं। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5, तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये फॉल्स हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यदि ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों आपका एक दूसरे के एक्सक्लूसिव हैं तो इनका इंटरसेक्शन हमारा 5 आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन, अब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए दैट्स इक्वल टू ए दैट इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। और अभी सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, यहाँ दिया उन्होंने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ मैं बताऊँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी की बात कर रहा है वो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए और सी, इन तीनों को चेक करते हैं क्या ये एक्सक्लूसिव हैं। तो चलो चेक करते हैं। ए और बी तो एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन जब हम सी के साथ चलते हैं तो ए एंड सी एक्सक्लूसिव नहीं है। सिमिलरली आपके बी एंड सी भी एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यदि ए बी एंड सी में ये कंडीशन आपने देखा तो जो ए है वो बी कॉम्प्लीमेंट है और जो बी है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, एग्जॉस्टिव तो हैं बट एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टूडेंट इस तरह ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरह आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 16.2। होप आपने एंजॉय किया होगा।